नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और आज से हमारी नई बहस शुरू हो रही है फ़ेल अमर की। अमर का सीगा वजूब और लज़ूम के लिए है, यानी जब किसी से किसी काम का मुतालबा किया जाए और वो काम का मुतालबा जिस सीगे में किया जाता है वो फ़ेल अमर का सीगा होता है। और शरीयत में इसका मीनिंग इस तरह से आता है कि फिर वो अमल जो है वो अपने मानने वाले के ऊपर वाजिब या लाजिम हो जाता है। हम इसके अहम नुकात देख लेते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिक्शनरी में किस तरह से है और शरीयत में किस तरह से। ये अहम पॉइंट्स हैं, इन्हें गौर से समझिए कि फ़ेल अमर जो है वो फ़ेल मुज़ारे से बनता है, इसीलिए फ़ेल मुज़ारे की गर्दान याद करनी बहुत ज़रूरी है। और आपने हुक्म जब दिया जाएगा तो वो तो जो आपके सामने मुखातिब होगा उसी को देंगे, इसलिए हाजिर के 6 सीगों पर अमर बनेगा। तो कोई से भी मादा लेके, अब वाप के 3 मादे ले लें या कोई से भी मादे लेके हाजिर के 6 सीगे लिख दीजिए, मुज़क्कर के 3 और मुअन्नस के 3। इसके अलावा इससे कनेक्टेड एक चीज़ है कि जब मुतालबा किसी चीज़ का किया जाता है तो रोका भी तो जा सकता है किसी चीज़ से, तो वो फिर फ़ेल नहीं होता है और अमर के साथ ये कनेक्टेड है, इसको भी पढ़ेंगे। और इससे मुराद ये होगा कि किसी काम से जब रोका जाए तो वो किस तरह से रोका जाएगा, उसके लिए सीगा क्या होगा, तो वो भी फ़ेल मुज़ारे से ही बन जाएगा या अमर से ही बन जाएगा। और फ़ेल अमर के साथ फ़ेल नहीं भी पढ़ेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अमर के लुग़वी मानी ख़ुद को बड़ा मानते हुए किसी गैर को ये कहना कि तू ये काम कर। जैसे क्या मतलब कि पानी ला दे, दरवाज़ा खोल दे या कोई भी और हुक्म या कोई और मुतालबा। लेकिन ये किस तरह से दिया जाएगा, जब आप अपने आप को बड़ा समझोगे। फिर जो हुक्म दिया जाता है उसे अमर कहते हैं। लेकिन इस तरह के मुतालबे छोटे भी बड़ों से करते हैं तो उस सूरत में फिर इसको अमर नहीं कहते बल्कि अर्ज़ कहते हैं, दरख्वास्त कहते हैं। और कुरान पाक में इस तरह के मुतालबे हैं जो छोटों ने बड़े से किए, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें दुआएं सिखाई कि तुम लोग मुझसे इस तरह से मांगो। तो वो जो मांगना है, वो जो दुआ करनी है, वो भी अमर ही के सीगे में आई हुई है। लेकिन इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि जब छोटा बड़े से मांगेगा तो दुआ होगी, अर्ज़ होगी, दरख्वास्त होगी, गुजारिश होगी। लेकिन जब बड़ा छोटे से कुछ मांगेगा, मुतालबा करेगा, तो वो हुक्म होगा और वो अमर जो है वो हुक्म, वो अमल आपके ऊपर लाजिम कर देगा। इसी तरह बराबर वाला भी बराबर वाले से कुछ मांग सकता है। अगर वो मांगेगा तो उसको हम इल्तमास कहेंगे, जैसे सहेली सहेली को कह दे या दोस्त दोस्त को, भाई भाई को। तो फिर वो ना हुक्म है, ना अर्ज़ है, ना गुजारिश है, बल्कि एक इल्तमास है जो उसने किया है कि आप ये काम कर दें। ये तो था अमर का डिक्शनरी मीनिंग। अब हम इसका शरई मीनिंग देख लेते हैं। शरई इस्तिलाह में किसी मुकल्लफ पर शरई हुक्म को लाजिम कर देना, ये अमर है। मुकल्लफ कौन है? आकिल बालिग मुसलमान। आकिल होना चाहिए, यानी ना समझ, या ना समझ से मुराद है कोई मजनून हो या कोई बिल्कुल ही बच्चा हो, यानी उसको बालिग भी होना चाहिए। उसके ऊपर तो शरई हुक्म लाजिम नहीं होगा। और दूसरा ज़ाहिर अकीदा, अल्लाह पे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदा रखेगा तो ही दीन इस्लाम के अहकामात उस पर लागू होंगे, काफिर पर तो नहीं होते। तो आकिल बालिग मुसलमान ही मुकल्लफ है, रिस्पॉन्सिबल है उन तमाम अमलों का, उन तमाम फ़राइज़ का जो दीन उन पे लागू करता है। जैसे नमाज पढ़ो, हज करो, रोज़े रखो, ज़कात दो, ये तमाम तरह अहकामात अमर के सीगे में बयान हुए हैं। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा कि अमर हो या दुआ हो, हुक्म हो या गुजारिश हो, ये इन दोनों के लिए जो सीगा इस्तेमाल किया जाता है वो अमर का होता है। और अमर जो है वो फ़ेल मुज़ारे से बनता है और उसके लिए 6 सीगे अहम है। और वो 6 सीगे हाजिर के आप लोगों ने लिख कर भेजने हैं। और बस आज का सबक इतना ही था। इंशाल्लाह अगले सबक से हम अमर का सीगा बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह से
فعل مضارع سے بنتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔